तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या लेने वाले हैं, पॉजिटिव। अगर आप सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड का कंसीडर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसीडर करेंगे। यहां मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये हमारा साइन कन्वेंशन होगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से इस चीज को हमें करना है। अब देखिए, जैसे मैंने पहले किया था, एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है मुझे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो मैंने बताया बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी जीरो, क्योंकि देखो आर ए का मोमेंट ए के अबाउट जीरो ही होगा, और वैसे भी यहाँ पर सपोर्ट है तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए जीरो, ठीक है। ए पॉइंट पे के बाद हम बी पॉइंट पे आएंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट पे निकालने के लिए मोमेंट को मुझे बी पॉइंट पे खड़ा होना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फोर्सेस है उनका मोमेंट लिखना है, उनका मोमेंट लिखना है विद साइन। तो बी पॉइंट पे मैं खड़ा होता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में आर ए फोर्स दिखता है 3.3, और 4 डिस्टेंस पे, 4 मीटर की डिस्टेंस पे 3.3 इंटू 4, 3.33 इंटू 4, ठीक है। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव, इसको कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 13.33 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी आ गया 13.33 किलो न्यूटन। अब मैं क्या करूंगा, बी पॉइंट से आगे उठकर सी पॉइंट पे जाऊंगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी देखिए, आपका दो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी आएगा। एक तो आएगा विदाउट कंसिडरिंग दिस मोमेंट, ठीक है। इस मोमेंट को पहले कंसिडर मत करिएगा, पहले इन दोनों फोर्सेस को कंसीडर करेंगे, फिर बाद में एक बार मोमेंट को कंसीडर करेंगे, तब देखेंगे डिप आएगा कि जंप आएगा, डिप आएगा कि जंप आएगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। तो 3.33, ध्यान दीजिएगा 3.33 इंटू, अब सी पॉइंट है तो ध्यान रखिएगा डिस्टेंस भी चेंज होगी, 4 2 6, 4 2 6 क्लॉकवाइज, 4 2 6 क्लॉकवाइज, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, और 4 2 6, 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने इस बार। और ये जो 2 किलो न्यूटन है, दिस विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट सी। पॉइंट सी को ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, 2 इंटू दिस डिस्टेंस 2, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नेगेटिव ये, ठीक है। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो पहली वैल्यू है सी पे। उसके बाद हम मोमेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके हम डिप या जंप को देखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी कंसीडर करेंगे, पॉइंट सॉरी इस कंसंट्रेटेड मोमेंट को भी कंसीडर करेंगे इस बार। तो मोमेंट को कंसीडर करेंगे तो 16 है ये, और ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो -4 हो जाएगा डायरेक्टली, -4 हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 12 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सी पे दो मोमेंट आ गए, एक आया 16, उसके बाद ये डिप करेगा 12 पे आएगा, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। अब डी पे आइए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो डी पे आने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से डी पे खड़े होंगे, डी पे खड़े होकर इस फोर्स का यानी कि 3.3 फोर्स का मोमेंट लेंगे। तो पॉजिटिव तो हमें पता है पहले से क्लॉकवाइज, अब डिस्टेंस चेंज होगी, 4 2 6 2 8, यानी कि 3.33 इंटू 8, इस बार डिस्टेंस 8 है। उसके बाद ये जो 2 किलो न्यूटन है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 2 + 2 4, यानी कि 2 इंटू 4, और ये भी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि पहले भी निगेटिव था एंटी क्लॉकवाइज, अब की भी निगेटिव, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंट अब की बार अंदर ही आ गया, डी पॉइंट पे खड़े होने पे ये मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही आ गया, तो पहले से ऐड कर लेंगे इसमें -4, माइनस क्यों, इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ये मोमेंट, ठीक है। डी पॉइंट का हमने निकाल लिया। इस 4 किलोमीटर का फोर्स का अभी कोई इफेक्ट नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो ऊपर नहीं, अभी जो ऊपर था वो नहीं होगा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी कैलकुलेट होकर आएगा 4.67 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। 14.67 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब आप आ जाइए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई आपको डायरेक्टली पता है जीरो ही आना है, ठीक है। डायरेक्टली पता है आपको जीरो ही आना है, तो डायरेक्टली आपको पता है जीरो पे आना है, क्यों, क्योंकि सपोर्ट है, ये सपोर्ट पर है, ठीक है। तो जीरो ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई जीरो लिखिए। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, सॉरी हाँ, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। देखिए कितनी जल्दी से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे देखिए जीरो है, यहाँ पर मैंने जीरो कर दिया, ठीक है। अब देखिए ए से बी के बीच में क्या है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कांस्टेंट लाइन है, तो यहाँ पर इंक्लाइन लाइन बनेगा। लेकिन इंक्लाइन लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। ए पे तो जीरो है, बी पे क्या है, बी पे है 13.33, बी पे मैं गया 13.33, ठीक है। यहाँ पर गया, मान लीजिए 13.33 यहाँ है, तो मैंने यहाँ पर इंक्लाइन लाइन बना दी 13.33, दिस इज 13.33, पॉजिटिव 13.33, वेरी गुड। बी सी के बीच में क्या है, कांस्टेंट लाइन यानी कि यहाँ इंक्लाइन लाइन बनने वाली है, लेकिन सी पॉइंट पे क्या है वैल्यू, सी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, पहली है 16, तो पहली 16 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गया 16, ठीक है।
तो इन दोनों को मैंने इंक्लाइन लाइन से जोड़ दिया 16, ठीक है, प्लस 16 यहाँ लिख भी दिया, इंक्लाइन लाइन से जोड़ दिया, ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। उसके बाद देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी 12 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि एक कंसंट्रेटेड मोमेंट है यहाँ पर, तो डिप मारेगा, यहाँ पर डिप मारेगा 4 किलोमीटर का, तो लगभग 12 पे ही आ जाएगा, तो 12 पे आ गया, 12 पे इसी सी पॉइंट पे 12 पे नीचे डिप कर गया, ये डिप कर गया। अब चलिए सी डी के बीच में क्या है, सी डी के बीच में कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट लाइन यानी कि यहाँ इंक्लाइन लाइन बनने वाली है। इंक्लाइन लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक तो 12 मिल गया मुझे, डी पे क्या वैल्यू है, डी पे है 14.67, तो 14.67 यानी कि कहीं पर यहाँ पर 14.67 आएगा, तो इन दोनों को मैं इंक्लाइन लाइन से जोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 14.67। वेरी गुड। अब देखिए, अब डी के बीच में क्या है, डी के बीच में यूडीएल है, यूडीएल है, यहाँ पर इंक्लाइन लाइन है, तो यहाँ क्या बनने वाला है, पैराबोला, यहाँ क्या बनने वाला है, पैराबोला, और पैराबोला बनने वाला है, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट क्या है, ई 0 है, और डी पे क्या है 14.67, तो इन दोनों को हम पैराबोला से जोड़ेंगे, तो इस तरीके से आपका ये पैराबोला बन जाएगा, दिस इज योर पैराबोला। तो यहाँ पर इंक्लाइन है, तो यहाँ पे पैराबोला, तो ये आपका क्या बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है, विद ऑल ऑफ द वैल्यूज। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या है, 16 किलोमीटर मीटर, ठीक है। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन के तैयार हो गया मिनिमम कैलकुलेशन में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0, सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां पर मोमेंट है, कंसिडरेड मोमेंट, वहां थोड़ा 2 बार हमने कैलकुलेट कर लिया, एक बार विदाउट कंसिडरिंग मोमेंट और एक बार कंसिडरिंग मोमेंट, ठीक है। हमें पता है जंप होगा या डिप होगा, ठीक है। तो ये आपका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनके तैयार हो गया। एक और क्वेश्चन मैं इसके बाद सॉल्व कराता हूं आपको इसी मेथड से, और आप आसानी से 10 से 12 मिनट में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके रख सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा प्लीज, और कमेंट जरूर करिएगा कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो।